मिट्टी का दिया। एक बड़े शहर के पुरासाइज बंगलों के दरमियान एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां ज़ैनब अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। बचपन में एक हादसे की वजह से ज़ैनब के हाथ जल गए थे, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गई थीं और हाथों पर गहरे निशानात बन गए थे। ज़ैनब देखने में बहुत सादा थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। इसी मोहल्ले के सबसे अमीर खानदान की मालकन बेगम साहिबा अपनी दौलत और खूबसूरती पर बहुत गुरूर करती थीं। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे उम्र से तय पाने वाली थी। बेगम साहिबा अक्सर ज़ैनब को इस लड़की का चेहरा ही बदकिस्मती ले आता है। सितारा, ए हाथ जली, दूर हट, कहीं तेरी मनहूसियत मेरी बेटी को ना लग जाए। ज़ैनब खामोशी से सब सुन लेती। वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उसके हाथों पर भले ही निशान थे, लेकिन उन उंगलियों का हुनर ऐसा था कि सादा कपड़े को भी शाही लिबास बना दे। रिदा की शादी के लिए बड़े डिजाइनर बुलाए गए थे, इसलिए ज़ैनब की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी न देखा। शादी से 2 दिन पहले रुदा का सबसे कीमती और खास अरूसी जोड़ा एक गलती की वजह से दरमियान से फट गया। दर्जियों और बड़े बड़े डिजाइनर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि इतना बारीक काम इतनी जल्दी दोबारा नहीं हो सकता। बेगम साहिबा और रदा रो रो कर हलकान हो रही थीं, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। तब ज़ैनब की दादी ने हिम्मत करके कहा, सितारा बेगम साहिबा, एक बार मेरी बच्ची को मौके देकर देखें। मजबूर होकर बेगम साहिबा ने ज़ैनब को बुला लिया। ज़ैनब ने 2 दिन और 2 रात जागकर अपनी टेढ़ी उंगलियों और जले हुए हाथों से ऐसी नफीस कढ़ाई की कि वो फटा हुआ हिस्सा एक खूबसूरत डिजाइन में बदल गया। जब उमर के घर वालों ने वो जोड़ा देखा तो वो दंग रह गए। हकीकत की जीत। उमर की माँ, जो बहुत नेक दिल खातून थी, उन्होंने पूछा, सितारा, ये शानदार फनकारी किसने की है? मैं उस फनकार से मिलना चाहती हूँ। सितारा बेगम साहिबा ने डरते हुए ज़ैनब को सामने कर दिया। उन्हें लगा कि ज़ैनब के जले हुए हाथ देखकर वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन उमर की माँ ने ज़ैनब के उन जले हुए हाथों को थाम लिया और कहा, सितारा, असल खूबसूरती तो उन हाथों में है जो दूसरों की इज्जत बचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। मुझे खुशी है कि मेरी बहू ऐसे लोगों के पड़ोस में रहती है। अंजाम। बेगम साहिबा की आंखों से निदामत के आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जिसे वो मट्टी का दिया समझकर हकीर जान रही थी, उसी ने आज उनके घर की लाज रखी है। नतीजा मोरल: इंसान की कीमत उसकी रंगत या ज़ाहिरी बनावट से नहीं, बल्कि उसके हुनर और उसके अखलाक से होती है।